Hello everyone, I am Arjun Sharma and we are watching the Tech Archer. So let's start. So दोस्तों, आज है हमारा डे 2 ऑफ दी सीरीज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमने पढ़ा बॉयलर प्लेट कोड, हाउ टू मूव इन नेक्स्ट लाइन वाइल प्रिंटिंग एंड वेरिएबल, एंड एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था कास्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? सिंपली एक सेट ऑफ कोड जो हमें हर कोड से पहले लिखना ही पड़ता है। दैट्स कॉल्ड अ प्री रिक्विजिट फॉर कोड। उसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, जो कि जावा में होता है। जिसका सिंपली सिंटैक्स होता है पब्लिक क्लास, एंड जिस फाइल के अंदर हम वो कोड लिख रहे हैं वो कोड सिंपल। इसके बाद हमें मेन फंक्शन में जाने के लिए हम सिंपली एक और मेन फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है वॉइड मेन। उसका सिंटैक्स सिंपल होता है पब्लिक क्लास वॉइड मेन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग args बिग ब्रैकेट एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद उसके अंदर हम अपना मेन कोड लिखते हैं। सो दोस्तों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके आगे हमने सीखा हाउ टू मूव इन नेक्स्ट लाइन वाइल प्रिंटिंग। लाइक हमें दो चीज़ें प्रिंट करवानी है, लेकिन हमें दो चीज़ें प्रिंट करवानी है। पहले वो केस लेते हैं जब हमें सेम ही लाइन में प्रिंट करवानी है, तो हम सिंपल यूज़ करेंगे system.out.print, उसके बाद पैरेंथेसिस अर्जुन स्पेस शर्मा। तो यहाँ पे ये होगा दोनों वर्ड सेम लाइन में प्रिंट होंगे, बट आई वॉन्ट टू प्रिंट अर्जुन देन शर्मा इन नेक्स्ट लाइन। तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ अलग यूज़ करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा शर्मा प्रिंट हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलन मीन्स नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको। इसका सिंटैक्स होता है system.out.println अर्जुन। देन नेक्स्ट लाइन में हम फिर वापस प्रिंट करेंगे system.out.println ब्रैकेट पेंसिल्स के अंदर शर्मा। अब जब हम अपना कोड रन करेंगे तो अर्जुन एंड शर्मा दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। सिंपल। हमारे पास दो तरीके हैं नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। पहला तो एलन है एंड नेक्स्ट /n। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एलन हम सिंटैक्स में यूज़ करते हैं, बट /n हम कोड के अंदर सिंटैक्स नहीं, हम अपनी पैरेंथेसिस के अंदर बातें लिखते हुए कमेंट या फिर जो भी कोड है उसको लिखते हुए उसके बीच में हम /n यूज़ कर सकते हैं। हमारे कंपाइलर उसको एज अ टेक्स्ट रीड नहीं करता, उसको एज अ कमांड रीड करता है। असाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं वेरिएबल मीन्स लाइक माई एज क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि हर साल चेंज हो रही है। तो इसी तरह जावा में भी वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मीन्स कंटेनर टू स्टोर द वैल्यूज़। सिंपली हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव, सेकंड इज़ नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव्स में हमारे आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन डेटा टाइप। ओके, अब हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव में, जिसमें आता है स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस। ओके, मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझा देता हूँ इनकी स्टोरेज कि कौन कितना बाइट स्टोर करता है। सबसे पहले बाइट स्टोर 1 बाइट, एंड शॉर्ट स्टोर करता है 2 बाइट, इंट स्टोर करता है 4 बाइट, एंड लॉन्ग स्टोर करता है 8 बाइट। फ्लोट स्टोर करता है हमारा 4 बाइट, और डबल हमारा स्टोर करता है 8 बाइट्स। कैर हमारी स्टोर करता है 1 बाइट्स, एंड बूलियन स्टोर ओनली 1 बाइट। तो दोस्तों, तो जानते हैं कि इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सिंपली अगर 4 टीजर के डेटा टाइप्स बने हैं तो उनमें कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए, वरना फिर एक से ही काम कर लेते हम। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं।
जैसे आपको पता है कि बाइक 1 बाइट स्टोर करता है, एंड शॉर्ट 2, इंट 4 एंड लॉन्ग 8, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस यहाँ है कि जो हमारा बाइट है वो छोटी वैल्यू से स्टोर कर सकता है, एंड शॉर्ट उससे बड़ी वैल्यूज़, इंट उससे बड़ी वैल्यूज़, एंड लॉन्ग हमारी सपोर्ट करता है वेरी लार्ज वैल्यूज़। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इनके रेंजेस कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड द रेंज ऑफ इंट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड इल्स। ठीक है, समझिए, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले बाइट स्टोर 1 बाइट, ठीक है, और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है, आप याद रखिए। और 1 बिट में 2 पॉसिबिलिटीज होती है, 0 एंड 1। तो हम 2 की रेंज ऐसे फाइंड करेंगे, आप इसे लाइक का शॉर्टकट याद कर लीजिए। हम वैल्यूज़ ऐसे याद रखेंगे, किसी भी वेरिएबल की रेंज, फ्लोट डेटा टाइप की रेंज, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइट्स को उसके बिट्स के साथ, ठीक है। जैसे 1 बाइट और 1 बाइट में कितने होते हैं बिट्स? 8, 1 इंटू 8, 8। तो द रेंज ऑफ बाइट इज 2 की पावर 8। तो सिंपली बाइट कैन स्टोर 2 की पावर 8 नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये 2 की पावर 8 नंबर स्टोर कर सकता है। तब आप कॉमन सेंस लगाइए, जब आप इंट में स्टोर करते हैं तो आप कुछ नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर पाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ नंबर नेगेटिव भी होंगे, कुछ नंबर पॉजिटिव भी होंगे। तो सिंपली विद मूविंग द बेसिक मैथ्स, आप ये मुझे बताइए 2 की पावर 8 का हाफ कितना होगा? 2 की पावर 4? नहीं, 2 की पावर 7। तो आप देखिए, इसमें आधी वैल्यू माइनस की होगी, आधी वैल्यू प्लस की होगी। सिंपल, -2 की पावर 7 2 प्लस 2 की पावर 7 -1, ये इसकी रेंज होगी। आधी वैल्यूज नेगेटिव में, आधी वैल्यूज पॉजिटिव में। सिंपल। इसी तरह हम आगे शॉर्ट में बढ़ेंगे। शॉर्ट में क्या होगा? शॉर्ट की स्टोरेज होती है 2 बाइट्स। शॉर्ट कैन स्टोर 2 बाइट्स सिंपली। अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए, 2 बाइट में कितने बिट्स होंगे? 16 सिंपली। तो जो हमारा शॉर्ट है वो स्टोर कर सकता है 2 की पावर 16 वैल्यूज। तो इसमें आधी पॉजिटिव होगी, आधी नेगेटिव होगी। जस्ट सिंपली स्प्लिट इट, 2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 -1 वैल्यूज दे कैन स्टोर। आप इसी तरह मुझे अब इंट की और लॉन्ग की रेंज नीचे कमेंट करें, ठीक है। ये सिंपल था, इसमें कुछ जानने वाली बात खास थी नहीं, ट्रिक्स मैंने आपको बताई दी। नाउ मूव्स फॉरवर्ड। कास्टिंग, व्हाट इज कास्टिंग? जैसे मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे लिए कास्टिंग का मतलब होता है लोहा पिघलाओ, किसी खांचे में डालो, जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, दैट्स कॉल्ड कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स सिंपली शेपिंग molten metal shaping into a desired shape। बट मित्र यहाँ कुछ और है। यहाँ होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड दी कास्टिंग। लाइक मुझे इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली सिंटेक्स क्या होना चाहिए? इंट a इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? लॉन्ग a इज इक्वल्स लॉन्ग b इज इक्वल्स टू a, सिंपली डन। अब आप देखिए, सिंपल बेसिक कॉमन सेंस। यहाँ भी 2 टाइप की कास्टिंग होती है, एक होती है वाइडनिंग कास्टिंग, एक होती है हमारी लॉसी कास्टिंग। सिंपली हम इसको कन्वर्जन्स भी कह सकते हैं, लॉसी कन्वर्जन एंड वाइडनिंग कन्वर्जन। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, वाइडनिंग कन्वर्जन में क्या होगा? चीज़ें वाइड होंगी, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। लेकिन लॉसी कन्वर्जन में क्या होगा? कुछ डेटा लॉस होके वो
कन्वर्जन होगा उसका। जैसे हम इंट को अगर फ्लोट में स्टोर करें, हम इंट को लॉन्ग में स्टोर करें तो ये वाइडनिंग प्रोसेस है, क्योंकि इंट की स्टोरेज कम होती है, वो कम बाइट स्टोर करता है, लेकिन लॉन्ग हमारा 8 बाइट स्टोर करता है। तो लॉन्ग कैन स्टोर मोर वैल्यूज एंड लार्जर वैल्यूज। सेम इसी तरह अगर हम लॉन्ग के किसी भी वैल्यू को अगर हम इंट में स्टोर करना चाहे तो इट में कैन स्टोर प्रॉपरली एंड इट में कैन स्टोर लॉजी कन्वर्जन। लाइक आपको पता है इंट की रेंज क्या होती है, पता है ना? कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 31 2 -2 की पावर 31 2 प्लस 2 की पावर 31 -1, ये रेंज होती है। अब मैंने लॉन्ग में इससे कुछ बड़ी वैल्यू स्टोर कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको असाइन कर दूँ इंट के अंदर, तो इज दैट पॉसिबल? नहीं दोस्तों। एक टॉपिक होता है टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन। लाइक सिंपली, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। जैसे कि आपने एक कप में पानी लिया और एक गिलास में पानी लिया। अब आपने उन दोनों को आपको मिक्स करना है। तो सिंपल सी बात है, आप गिलास का पानी कप में मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कप का वॉल्यूम छोटा है। बट आप कप का पानी गिलास में स्टोर कर सकते हो। वैसे एग्जांपल यहाँ पर सूट नहीं करेगा। लेट मी चेंज इट। लाइक आपको सम निकालना है, int a = 5 एंड int b = 10। अब आपको उसका सम निकालना है, तो मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि इसका सम भी इंट में ही आएगा। इफ़ यू नॉट डिसाइडेड लाइक दैट int sum = a + b, आप ये करे बिना डायरेक्ट इनका सम प्रिंट करवा देते हैं a + b, तो वो वैल्यू भी इंट में ही आएगी। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिकली प्रमोशन। यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ, यहाँ पर सेम ही वैल्यू थी। लाइक कहाँ होगा प्रमोशन, बताता हूँ मैं आपको। sort a = 10 एंड int b = 25। तो आप देखिए यहाँ पे जो 10 वैल्यू है वो सॉर्ट की है, वो सॉर्ट डेटा टाइप है, लेकिन जो 25 वैल्यू हमने स्टोर करी है वो इंट में स्टोर करी है। तो यहाँ पे अगर हम a + b करें अपने आउटपुट के लिए, तो वहाँ पे होगा प्रमोशन। क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आप बड़ी वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में स्टोर करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। उस लॉस को रिमूव करने के लिए, उसके प्रिकॉशन के लिए हम यहाँ पे प्रमोशन करते हैं डेटा टाइप का। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो इंट में आएगा, क्योंकि इंट एक बड़ा कंटेनर है, एक बड़ा वेरिएबल है स्टोरेज डेटा टाइप के मामले में। तो यहाँ पे अगर हम निकालें इनका डेटा टाइप, हम सिंपली पहले निकालते हैं इनका सम system.out.println a + b। तो जो यहाँ पे a + b है इसका डेटा टाइप आएगा इंट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने कुछ बेसिक चीज़ें करी, वेरिएबल्स किए, नेक्स्ट लाइन में मूव कैसे करते हैं ये किया, एंड कास्टिंग करी, एंड हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। ये बहुत बेसिक था, लेकिन मैं बहुत बेसिक से पढ़ता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्या ये इतनी बेसिक सी बातें बता रही है जो सबको पता होता है। हाँ पता होता है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेस कमज़ोर रह जाए, इसलिए मैं बेसिक से सीखता हुआ जा रहा हूँ। सिंपली जैसा बैच में पढ़ाया जा रहा है मैं सिंपली उसको फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।